करते नूह हिंसा से जुड़ी हुई अपडेट्स की। दरअसल आरोपियों को अब 14 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नूह हिंसा के 19 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई और खबर यह है कि हिंसा के सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। और देखिए अब इनसे पूछताछ की जाएगी क्योंकि किस तरीके से दंगा भड़का, पूरे मेवात को, पूरे नूह को जलाया गया। अब इनको पुलिस रिमांड में भेजा गया है और जहां पर इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर मास्टरमाइंड कौन था, क्योंकि ये कोई अचानक से किया गया हमला नहीं था, इसके पीछे एक साजिश थी। अब इनसे पूछताछ की जाएगी क्योंकि 14 दिन की इनको पुलिस रिमांड में भेजा गया है। और ये चेहरे आप देख लीजिए, आज ये जो 19 लोग थे उनको पेश किया गया था और इसके बाद अब इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब जहां इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी कि आखिर दंगा किसने भड़काया, क्यों भड़काया, कौन था मास्टरमाइंड। बिल्कुल, और ये जो साजिश रची गई थी, जिसे सुनियोजित साजिश कहा जा रहा है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर भी जिस तरीके से वीडियो सामने आते हैं, ऐसे में देखिए यहाँ पे यही अपील की जाती है प्रशासन की तरफ से कि भ्रामक वीडियो पर विश्वास न करें, इसको सर्कुलेट न करें। लेकिन सवाल तो यही है अंजनी कि ये जो वीडियोस हैं वो आखिर सोशल मीडिया पे ही तो सबसे पहले वायरल हुए और इसी के बाद तो ये हिंसा भड़की और हिंसा इस तरीके से भड़की कि सरकार जो है वो नाकामयाब साबित होती है। यहाँ एक तरह से हम ये कहें हिंसा भड़काने वाले कहाँ हैं? फेलियर है। आज ये देखिए हिंसा भड़काने वाले यहाँ पर बैठे हैं अपना मुंह छुपा के, और अब इनको पुलिस रिमांड में भेज दिया गया जहां इनसे आगे पूछताछ की जाएगी और पुलिस इनसे आगे पूछताछ करेगी कि आखिर इतनी बड़ी साजिश कैसे रची गई, कैसे छतों पर पत्थर आए, कैसे लोगों के पास हथियार आए और कैसे मस्जिद से 250 लोग निकलकर हथियार बंद निकलते सड़कों पर और उत्पात मचाते हैं। बच्चों के हाथ में पत्थर आखिर किसने पहुंचाया, अब इनसे पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, और सवाल कई खड़े हो रहे हैं। वैभव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। वैभव, कई आरोपी जो हैं वो गिरफ्त में आ चुके हैं और खबर यह है कि 14 दिन की पुलिस रिमांड में इनको लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि मुख्य आरोपी, मुख्य साजिशकर्ता आखिर है कौन, जिसने दंगा भड़काने के लिए ये सभी लोगों को जिसने प्रेरित किया, आखिर वो मुख्य आरोपी कौन है और कब तक पुलिस के वो हाथ में आएगा, हत्थे कब तक चढ़ेगा? बिल्कुल करिश्मा, आपने देखिए बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पुलिस कोशिश कर रही थी कि इनमें से ज्यादातर आरोपियों की जो है न्यायिक हिरासत जो है उन्हें मिल जाए। लेकिन जो सेशन कोर्ट है नूह की, उसने फिलहाल इन लोगों की जो 19 लोगों के नाम एक्सक्लूसिव सामने आए इंडिया डेली लाइव पर, उन लोगों को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और अब ये बहुत हद तक संभव है कि इन लोगों से पूछताछ होगी तो मुख्य जो साजिश करता है इस दंगे के पीछे, उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या इसमें बाहरी तत्व शामिल थे या फिर नूह के ही स्थानीय लोग शामिल थे। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अभी तक मुख्य साजिशकर्ता का चेहरा ना तो सामने आया है, ना उसका नाम सामने आया है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर दोनों ही पक्षों की तरफ से जो है अफवाहें फैलाई गई। लेकिन अब जो साफ अगर स्थिति होगी देखने को मिलेगी तो वो प्रशासन की तरफ से जवाब आएगा। पुलिस प्रशासन जो है न्यायिक हिरासत जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये पता करेगा कि आखिर कौन मुख्य साजिश करता है जिसने इन दंगों को भड़काने की कोशिश की। खबर यह है, जैसा कि गृह मंत्री अनिल विज बता रहे थे और आपकी रिपोर्ट में भी है कि करीब 159 लोग को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से आज 19 को कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन के रिमांड में इनको भेजा गया है। बाकी के जो गिरफ्तार जो आरोपी हैं उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कब तक किया जाएगा इसके बारे में कोई अपडेट? देखिए, जो एसपी हैं नूह के, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी फिलहाल जांच जारी है और ऐसे में कुछ लोग इसमें माइनर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसमें कई माइनर भी हैं। ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजना है कि नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है कि 19 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये वो लोग हैं जो मुख्य रूप से इस दंगे में शामिल थे। पेट्रोल बम लेकर ये लोग पहुंचे थे, केरोसिन के डब्बे लेकर ये पहुंचे थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि अलग अलग लोकेशन से, चाहे वो पहाड़ी हो नरड़ मंदिर की, उस पहाड़ी के रास्ते से ये पहुंचे थे। अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और लोकल इंटेलिजेंस की पूछताछ के माध्यम से पुलिस ने इन लोगों की शिनाख्त की और इनको गिरफ्तारी कर ली गई है। अब इनसे और भी सबूत मिल सकते हैं क्योंकि पूछताछ अब रिमांड के साथ, जैसा कि आप बता रहे थे कि एसपी ये कह रहे हैं कि करीब 800 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। 800 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था और जब आप हिंसा के दिन पहुंचे थे वहां पे तो आपकी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से बस को हाईजैक किया जाता है और उस बस से साइबर थाना की दीवार को तोड़कर अंदर लोग घुसते हैं। यानी पुलिस तो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही थी, कैसे कैसे मुश्किल से उन्होंने अपना थाना बचाया।
यही तो अंजनी, यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ पुलिस ये कह रही कि 800 लोगों का डिप्लॉयमेंट तो यात्रा में ही था और जगह जगह पर जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो इस यात्रा में तैनात थे, चाहे वो फिरोजपुर की बात हो या फिर नल्लड़ मंदिर की बात हो या फिर उस हाईवे की बात हो जिस नेशनल हाईवे से ये ब्रजमंडल यात्रा निकल रही थी। ऐसे में सवाल अपने आप पर पुलिस ही उठा रही है कि आखिर डिप्लॉयमेंट थी तो साइबर थाने में बस लेकर ये उपद्रवी घुसे कैसे? वहां से जो सामान्य बस अड्डा है, एक बस को कैप्चर किया जाता है, 70 से 80 लोग उसमें सवार होते हैं। पहली बार दीवार टूटती नहीं है साइबर कैफे की, दूसरी बार उसे तोड़ दिया जाता है और थाने में पथराव किया जाता है। बाइक हो, कार हो या फिर जो मैस है साइबर थाने की, उसे आग के हवाले करने की कोशिश की गई, पथराव किया गया। अभी प्लान तरीके से होता है, यानी कि हम ये माने कि इस हिंसा की जो साजिश है वो कई दिनों से रची जा रही थी और जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते हैं इसके बाद वो हिंसा भड़क गई। लेकिन दूसरी तरफ ये सिस्टम की नाकामी भी है और प्रशासन की भी नाकामी है जिसकी वजह से हालातों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। लेकिन इस दौरान कईयों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि दंगाइयों ने जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है अब उनसे ही वसूली की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल आप ये बताइए कि किस तरीके से आगे की अब कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए बयान सामने आया था कि अब उन दंगाइयों की ही संपत्ति को जब्त किया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो दंगाई नूह के ही थे या फिर बाहरी तत्व थे। अगर वो थे भी नूह के तो क्या उनके पास इतनी संपत्ति है कि वो उन लोगों को उतना पैसा दे पाए या फिर उनके परिवार से वो कब्जा जा सके। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी वाहन, बड़े वाहन थे, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सभी को आग के हवाले कर दिया गया। समुदाय धर्म विशेष के लोगों को देखा नहीं गया कि कौन से धर्म से हैं, कौन से समुदाय से हैं, सभी को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन एक अहम ध्यान देने वाली बात होगी करिश्मा कि आप देखें वहां पर एक विशेष समुदाय की आबादी वाला जो मेवात इलाका है वहां पर विशेष समुदाय के लोग रहते हैं और ज्यादातर घर वहां पर अब भी सुरक्षित हैं। मेन रोड पर अगर नुकसान पहुंचाया गया तो सरकारी और निजी संपत्ति को ही पहुंचाया गया और थाने में नुकसान पहुंचाया गया। यानी ये टारगेट था, पहले से प्लान था। वैभव, आप ग्राउंड जीरो पे डे 1 से हैं, अब ऐसे में वहां के लोग ये कह रहे हैं कि अब ऐसे अपील करने से काम नहीं चलेगा। गृह मंत्री अनिल विज साहब कह रहे भाई आप लोग शांति बनाए रखिए, मुख्यमंत्री कह रहे शांति बनाए रखिए, लेकिन अब वहां की जनता कह रही भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपको याद होगा जब CNRC का जब प्रदर्शन हो रहा था, पोस्टर छपवा गए थे और इनकी संपत्ति को किया गया था और बुलडोजर चला था, अब वहां पर भी बुलडोजर की मांग शुरू हो गई। बिल्कुल, देखिए जब से हिंसा हुई है तब से मांग की जा रही है कि यूपी में तो फिलहाल अलर्ट था ही, लेकिन मांग की जा रही है कि यूपी में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है बाबा का, उसी तरीके से क्या हरियाणा में भी चलेगा। लेकिन जो लोग हैं उन्हें अभी भी शक है, क्योंकि बयान लगातार जो नेता है, खासतौर पर मुख्यमंत्री का बयान अलग आता है, उप मुख्यमंत्री का बयान अलग आता है। ऐसे में लोगों को संशय है कि आखिर नेताओं के बीच में ही पट नहीं रही है। ऐसे में जनता की फिक्र कैसे होगी? एक विवादित बयान भी आपको याद होगा अंजनी कि किस तरीके से सीएम खट्टर कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी पुलिस फोर्स भी नहीं है कि 2.5 करोड़ के करीब लोगों को सुरक्षा दी जा सके। ऐसे में लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आप लोग अगर राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को संभाल नहीं सकते हैं तो आखिर आप लोगों ने ऐसी यात्रा को अनुमति क्यों दी जहां पर आपको पहले से शक था कि दंगे भड़क सकते हैं? तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर वैभव रोकना चाहूंगी आपको। इंडिया डेली के पास आरोपियों की वो लिस्ट आ गई है, वो दंगाई जिसने जिस तरीके से तनाव फैलाया, 19 आरोपियों की एक्सक्लूसिव लिस्ट आई है इंडिया डेली के पास और एक एक करके वो नाम भी हम आपको बताएंगे। और ये 19 आरोपी जिनको कोर्ट में पेश किया गया था, प्रत्युष खरे हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से। प्रत्युष, ये 19 लोगों की एक्सक्लूसिव लिस्ट आपके पास है जिनको कोर्ट में पेश किया गया, आपके पास आते हैं और बताइए आखिर ये कौन लोग हैं? देखिए ये 19 नाम है, 1 से लेकर के 19 में, और सबकी उम्र भी बाकायदा लिखी हुई है। ममीम पुत्र अब्दुल लतीफ, गांव मुरादबास, थाना सदर नूह, इसकी उम्र 23 साल। उसके बाद आबिद है, उसके बाद वकील है, ताहिर है, तौफिक है, सलीम है, आरिफ है, परवेज है, शकील है, साजिद है, मौसम, अख्तर, आमिर। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी यहाँ पर आरोपी यहाँ पर जो पकड़े गए हैं, जिसमें से 19 के नाम हम आपको बता रहे हैं, इन सबकी कोर्ट में पेशी हुई है। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर इन आरोपियों को भेजा गया है। इनसे पूछताछ होगी। इन सब की पूछताछ और सीसीटीवी के आधार पर जितने लोगों के चेहरे को पहचाना गया है, ये वो लोग हैं। और इसके बाद कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है। आपने 5 लोगों को पकड़ा, उन 5 लोगों से पूछा कि आपके साथ वहां पर कौन कौन लोग थे। उन लोगों ने जिनका नाम बताया उन सबको पुलिस पकड़ कर लाई है। 23 से लेकर के 34 साल के बीच के हैं ये सारे के सारे। इसमें से एक है जो मौसम पुत्र इसरा, ये इसकी उम्र महज 20 साल है। अब देखिए इतने कम उम्र के आरोपी इस पूरे में शामिल थे। हालांकि अभी
अभी तक 159 लोगों की गिरफ्तारी हुई है 83 एफआईआर में, और ये बताया जा रहा है कि अब आंकड़ा अभी और बढ़, कम से कम 200, 300, 400 लोगों की गिरफ्तारी संभव है। लेकिन ये जो 19 नाम इस वक्त बिल्कुल इंडिया डेली प्रत्युष, लाइव पर आप आपने देख वो रहे लिस्ट हैं, दिखाई, इस सब बहुत की बहुत आज शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। वैभव के पास चलते हैं। वैभव, जैसा कि आप उस एक्सक्लूसिव लिस्ट का जिक्र कर रहे थे, वो लिस्ट जो है प्रत्युष ने दिखा दी, लेकिन अब सवाल ये होगा कि बाकियों का हिसाब कब होगा? देखिए, प्रशासन लगातार जुड़ा हुआ है अंदर ही। देखिए, समझने वाली बात होगी कि बारी बारी से इन लोगों का नंबर आ रहा है। पहले 70 लोगों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद 116 तक ये आंकड़ा पहुंचा और अब 139 तक पहुंच चुका है। और इनमें बड़ी कामयाबी प्रशासन को ये मिली है कि 19 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये उस उम्र के लोग हैं जिन्हें ये बताया जा रहा था कि लड़के हो सकते हैं, युवा वर्ग के लोग हो सकते हैं, जिन्होंने पथराव किया। और तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया एक्सक्लूसिव कि किस तरीके से ये लोग सीसीटीवी फुटेज में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी लोगों को, जो कि खास विशेष समुदाय से आते हैं, अभी यही सवाल था मेरा वैभव आपसे भी, कि जो नाम अब तक निकल कर सामने आए हैं ये धर्म विशेष के लोग हैं, और जहां पर ये आपने कहा कि जहां पे ये हिंसा भड़की जो इलाका है वहां पे धर्म विशेष के लोगों के घरों का नुकसान नहीं हुआ है। आखिर एक जो ये साजिश है वो किसी एक धर्म को टारगेट करने को लेकर भी रची गई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले दिन से इंडिया डेली लाइव अपने दर्शकों को ये